अस्सलामुअलैकुम दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो है जी यूक्रेन के मुतालिक। हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त और भाई तनवीर साहब, उनका यूक्रेन का वीज़ा लग गया है, तो मैंने कहा जी इनकी सक्सेस स्टोरी जो है वो आपके साथ शेयर करूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, जिन दोस्तों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके, और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो है जी यूक्रेन के मुतालिक। अभी रिसेंटली हमारे एक भाई हैं चौधरी तनवीर साहब, इनका जो है वो यूक्रेन का वीज़ा ग्रांट हुआ है जी। तो मैंने कहा जी इनकी जो सक्सेस स्टोरी है जी वो आपसे शेयर की जाए कि किस तरह इन्होंने वीज़ा अप्लाई किया और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो थे वो हमने एम्बेसी को जो है जी वो प्रोवाइड किए। तो दोस्तों सबसे पहले चौधरी तनवीर साहब का मैसेज है जी। सबसे पहले आइए वो मैसेज सुनते हैं और उसके बाद फिर इसके जो है जी वो डिटेल में हम इससे डिस्कस करते हैं। तो चलें जी, ये तनवीर साहब का ज़रा मैसेज है, ये ज़रा सुन लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम तनवीर अहमद है। मैं बहावलपुर शहर से बिलोंग करता हूँ। मुझे जब भी कभी भी किसी भी वीज़े की मालूमात की या किसी भी किस्म की कंसल्टेंसी की ज़रूरत पड़ती है तो मैं अपने बहुत ही प्यारे करीबी दोस्त शहजाद भाई से ही रब्ता करता हूँ। इस बार फिर उन्होंने मुझे यूक्रेन का वीज़ा लेकर देने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट की, इंटरव्यू की भी तैयारी करवाई। तो शहजाद भाई वंस अगेन थैंक यू सो मच। इसी तरह अच्छे कंसल्टेंसी देते रहें और दुनिया की सैर करवाते रहें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू शहजाद भाई। जी दोस्तों, आपने तनवीर भाई का मैसेज सुन लिया। तो दोस्तों ये इनका वीज़ा जो है ये डिस्प्ले में आपको नज़र भी आ रहा है। ये भी रिसेंटली इनको वीज़ा ग्रांट हुआ है। ये 12 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक जी ये वीज़ा वैलिड है। इसकी वैलिडिटी मिली है जी इनको ऑलमोस्ट 11 दिन की। और दोस्तों यूक्रेन का जो वीज़ा है इसकी वैलिडिटी जो होती है और ड्यूरेशन ऑफ स्टे जो है वो सेम होता है। इसका वीज़ा लाइक टर्की की तरह या आप दुबई की तरह नहीं है कि जिसमें आपको वीज़ा की जो वैलिडिटी है वो तो ज़्यादा मिल जाती है, लाइक 2 माह 3 माह, या अभी जैसे टर्की जो है वो 6 माह की वैलिडिटी दे रहा है, लेकिन ड्यूरेशन ऑफ स्टे जो है वो आपको 12 दिन या 15 दिन या 10 दिन मिलता है। लेकिन यूक्रेन, बेलारूस, ये वो कंट्रीज़ हैं लाइक रशिया के जितना वीज़ा आप इनसे डिमांड करते हैं ये उतना ही वीज़ा आपको देते हैं। इसकी वैलिडिटी जो होती है वो 1 दिन भी ज़्यादा नहीं होती ड्यूरेशन ऑफ स्टे से। तो दोस्तों ये जो है मैंने आपको बता दिया यूक्रेन के वीज़ा वैलिडिटी के मुतालिक, क्योंकि बहुत से दोस्तों का सवाल होता है जी कि वीज़ा का ड्यूरेशन कितना है और इसकी वैलिडिटी कितनी होगी। अच्छा जी, अब आते हैं जी तनवीर भाई के तरफ के इन्होंने अपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए यूक्रेन का वीज़ा लेने के लिए। तो दोस्तों हमने इनकी फ़ाइल रेडी की थी जी। सबसे पहले जो इनका जो है वो हमने इनविटेशन अरेंज किया यूक्रेन से, जो है वो इनको इनविटेशन मंगवा के दिया। और उसके बाद यहाँ से जो पाकिस्तान से इन्होंने डॉक्यूमेंट्स अपने प्रोवाइड किए, उनमें सबसे पहले जी इनकी अपनी एक कंपनी है तो उसका NTN चैम्बर का सर्टिफिकेट, चैम्बर का कार्ड, और इसके अलावा इनकी बैंक स्टेटमेंट पर्सनल और बिज़नेस दोनों। दोस्तों मैं बार बार कहता हूँ अगर आपके पास दोनों स्टेटमेंट्स हैं तो दोनों लगाएं। अगर आपके पास एक है तो अपने कवर लेटर में ये मेंशन करें कि आप इसी अकाउंट को बिज़नेस के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, या अगर आप बिज़नेस का अकाउंट लगा रहे हैं तो उसमें लिखें कि आप इसी अकाउंट को पर्सनल के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा इनकी एक फ़्लाइट रिजर्वेशन थी, इनकी होटल बुकिंग थी, टूरिस्ट वाउचर जो कि इन्विटेशन के साथ आते हैं वो वाउचर थे, और इसके अलावा जी इनकी होटल बुकिंग थी और ट्रैवल इंश्योरेंस थी, इनकी एप्लीकेशन फॉर्म था। और दोस्तों ये इन्होंने अपॉइंटमेंट ली जैरिस की और उसमें इन्होंने अपना केस सबमिट करवाया। और ऑलमोस्ट 8 दिन के बाद इनको कॉल रिसीव हुई जैरिस से कि जी आपका इंटरव्यू है तो आपको VFS के ऑफिस आना पड़ेगा लाहौर में। तो दोस्तों ये जब वहाँ पहुँचे हैं तो तकरीबन 30 to 40 मिनट्स वेट के बाद इनकी बारी आई और इनका इंटरव्यू हुआ। वहाँ पे जो वीज़ा ऑफिसर था उन्होंने इनसे पूछा कि जी आप यूक्रेन क्या लेने के लिए जा रहे हैं, कितने दिनों के लिए जा रहे हैं, किस होटल में आप ठहरेंगे, यूक्रेन को ही क्यों चूज़ किया आपने, और पाकिस्तान में आप क्या करते हैं, आपके बिज़नेस को कितना टाइम हो गया, आपके बिज़नेस की नौयत क्या है। तो इस तरह से कोई 5 से 7 मिनट का इनका जो है वो इंटरव्यू हुआ। उन्होंने पूछा कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है और किन किन कंट्रीज़ में आपने ट्रैवल किया हुआ है पहले।
तो दोस्तों इंटरव्यू के बाद इनको तकरीबन 2 से 3 दिन के बाद कॉल आई कि आपका पासपोर्ट जो है वो आ चुका है, अपना पासपोर्ट आप ले लीजिए। तो दोस्तों ये पासपोर्ट जिस दिन लेके आए हैं इनका वीज़ा पेस्ट हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह जी ये एक कामयाबी है। अब आते हैं जी ट्रैवल हिस्ट्री की तरफ। दोस्त कहते हैं जी ट्रैवल हिस्ट्री मतलब मैटर करती है, तो बिल्कुल दोस्तों यूक्रेन के लिए कहीं ना कहीं ट्रैवल हिस्ट्री मैटर करती है। मैं आपसे 2 एग्जांपल इनकी शेयर कर देता हूँ, एक विद ट्रैवल हिस्ट्री और एक विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री। सबसे पहले जी ये तनवीर भाई की तरफ आते हैं। इनकी ट्रैवल हिस्ट्री माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त ट्रैवल हिस्ट्री है। इनके पास यूके के वीज़ा थे 2 और इसके अलावा इन्होंने शेंजन को 4 से 5 दफ़ा ट्रैवल किया हुआ था, ब्राज़ील को ट्रैवल किया हुआ था और भी काफ़ी डिफरेंट कंट्रीज़ को इन्होंने ट्रैवल किया हुआ था। एशियन कंट्रीज़ थे जिसमें, और इसके अलावा रशिया वगैरह था। अच्छा दोस्तों, ये अब आप सोचेंगे जी कि इनकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी थी तो इनको वीज़ा ग्रांट हो गया। बिल्कुल ये एक फैक्टर है इसमें, लेकिन अदर हैंड अगर आप देखें तो एक भाई ने अब वीज़ा अप्लाई किया, उनके पास यूके का वैलिड वीज़ा था, कनाडा का वैलिड वीज़ा था, लेकिन एम्बेसी ने उनको दोस्तों रिफ्यूज़ कर दिया। यूक्रेन की एम्बेसी ने उनको रिफ्यूज़ कर दिया। तो अगर हम इनसे कंपेयर करें तो इनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी आलमोस्ट वही थी जो कि दूसरे दोस्त की थी, तो उनको रिफ्यूज़ कर दिया। इसी तरह एक क्लाइंट थे हमारे कराची से और उनका फ़्रेश पासपोर्ट था, सिर्फ टर्की का वीज़ा लगा हुआ था और विदाउट इनविटेशन उनका हमने वीज़ा अप्लाई किया था और उनको यूक्रेनियन एम्बेसी ने वीज़ा ग्रांट कर दिया था। तो इसमें दोस्तों ये आपके डॉक्यूमेंट्स पे भी डिपेंड करता है, आपकी प्रोफाइल पे डिपेंड करता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से रेडी हुए हैं। आपने जो एम्बेसी है, वीज़ा ऑफिसर है, उसको किस तरह से आपने कन्विंस किया है कि आप पाकिस्तान वापस आएंगे, क्योंकि डेफिनेटली वीज़ा जो है वो आपको 2 से 3 रीज़न्स की वजह से ग्रांट होता है, जिसमें यह है कि आपने एक तो उनको प्रूव करना है कि आप वापस पाकिस्तान आ रहे हैं। सेकंड ये प्रूव करना है कि पाकिस्तान वापस आने की रीज़न क्या है, आपकी कौन सी ऐसी टाइज़ हैं, या आपकी मतलब लाइक फैमिली टाइज़ हो गई, आपकी सोशल टाइज़ हो गई, आपकी बिज़नेस टाइज़ हो गई। तो अगर आपकी टाइज़ स्ट्रॉन्ग हैं तो डेफिनेटली ये एम्बेसी जो है जी वो आपको वीज़ा इशू करती है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये पूछते हैं काफ़ी दोस्त के जी वीज़ा तो इशू हो गया, तो यूक्रेन एयरपोर्ट जो इनका कीव में एयरपोर्ट है वहाँ पे बहुत तंग किया जाता है और वहाँ से काफ़ी पाकिस्तानियों को डिपोर्ट भी किया गया, और ये एक हकीकत है। काफ़ी पाकिस्तानियों को वहाँ से डिपोर्ट किया गया। वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं एयरपोर्ट पे। तो दोस्तों जो भाई भी यूक्रेन का वीज़ा लेके यूक्रेन जा रहे हैं वो अपने आप को प्रिपेयर रखें। वो डिपोर्ट क्यों होते हैं? किसी के पास या तो होटल बुकिंग नहीं है, या किसी के पास शो मनी थोड़ी है, या किसी के रिटर्न टिकट नहीं है। तो वो जब इंटरव्यू करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं जो है वो आप नर्वस हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो आपको डिपोर्ट करते हैं। उनको आपकी इंटेंशंस जो है वो कुछ और ही नज़र आ रही होती हैं कि आप जेन्युइन टूरिस्ट नहीं हैं, आप यहाँ पे आए हैं जी स्लिप होने के लिए। तो दोस्तों आप अपने आप को प्रिपेयर करके जाएं, आप अपनी हर चीज़ कंप्लीट रखें, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो आपको डिपोर्ट करने लगे हैं। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा यूक्रेन में जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है इसकी पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है। अगर आप मेरे चैनल में जाएंगे तो वहाँ से आप यूक्रेन की वीडियो देख सकेंगे। मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा इसके अलावा, ताकि आप उसको भी देख सकें। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा भी अगर आपका यूक्रेन के मुतालिक किसी भी किस्म का कोई सवाल हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। मेरा ये नंबर नीचे आ रहा है। मेरे दोस्तों, आप सबसे लास्ट में अगेन रिक्वेस्ट है कि मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके।